Hey, I am Professor Mani Jain. How are you? Fine. BB.net पर मैं आज आपको सेकंड प्रैक्टिकल वीडियो बता रहा हूँ। ये 1 PGDCA के स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम देखते हैं कि भाई BB.net में जो आपके टूल्स हैं, उन टूल्स में अब हम नेक्स्ट टूल की बात करने जा रहे हैं। तो वो जो नेक्स्ट टूल है, उस टूल के लिए आप फिर से यहाँ पर विजुअल बेसिक डॉट नेट प्लेटफॉर्म में विंडोज़ एप्लीकेशन को ऑन कर लेंगे और यहाँ पर हम आज फिर से 2 कंट्रोल्स देखेंगे। तो 2 जो कंट्रोल्स हैं, उन कंट्रोल्स का नाम है, पहला कंट्रोल है आपका कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स को हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, ये कॉम्बो बॉक्स को हमने यहाँ से ड्रैग किया टूल बॉक्स से और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। और दूसरा है यहाँ पर आपका लिस्ट बॉक्स। तो ये लिस्ट बॉक्स को भी हमने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो ये आपका कॉम्बो बॉक्स है और ये आपका लिस्ट बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स ये दोनों ही बेसिकली कंटेनर की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर हम कोई भी डाटा को यदि लिस्ट वाइज शो कराना चाहते हैं तो हम लिस्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, और जब हम किसी भी डाटा को 1 बाय 1 या मल्टीपल सिलेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्बो बॉक्स का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये कॉम्बो बॉक्स आपको रन टाइम पर कैसा दिखाई देता है। तो आप F5 की प्रेस करके या फिर ये डीबग बटन को प्रेस करके इसको रनिंग मोड में ले जा सकते हैं। तो देखिए, जब हम इसे रनिंग मोड में ले जा रहे हैं तो यहाँ पर इसका जो व्यू है, वो व्यू में आपको कोई भी डाटा आइटम शो नहीं कर रहा है और लिस्ट बॉक्स में भी अभी कोई भी डाटा आइटम्स आपके पास नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप से आप अपने डाटा आइटम्स को इंसर्ट करा सकते हैं। एक तो आप डिज़ाइन टाइम पर इंसर्ट करा सकते हैं, दूसरा आप रन टाइम पर। तो पहले हम यहाँ पर डिज़ाइन टाइम पर डेटा आइटम्स को इंसर्ट करना देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है। इस एरो के निशान पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दिए। यूज़ डेटा बाउंड आइटम्स, यानी पहले से यूज़ किए गए आइटम्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अनबाउंड मोड, या फिर आप इसके अंदर कोई यहीं से डाटा आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडिट डाटा आइटम्स में जाएंगे। और जाने के बाद यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रिंग कलेक्शन एडिटर ओपन हो जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाटा आइटम्स ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर, आपने देखा कि यहाँ पर 3 डाटा आइटम्स आपके ऐड किए गए हैं, एक MP, UP और एक राजस्थान। और मैंने 3 डाटा आइटम्स को ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये जब डिज़ाइन टाइम पर हम इसे देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको डाटा आइटम्स इस लिस्ट के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब मैं इसे रन कराऊंगा तो ये डाटा आइटम्स दिखाई देने लगेंगे। तो ये देखिए, मैं इसको रन कराता हूँ और रन कराने के बाद देखिए आप यहाँ पर 3 डाटा आइटम्स आ गए, MP, UP, राजस्थान। तो जो भी डेटा आइटम मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ वो डाटा आइटम्स इसके लिस्ट के अंदर आपको दिखाई देने लगता है। अब देखते हैं हम लिस्ट बॉक्स में डेटा आइटम्स को हम कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, वही 3 ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेंगे। एडिट आइटम्स पर जाएंगे, तो 3 आइटम्स हमने यहाँ पर ऐड किए और ये लिस्ट में देखिए आपको शो भी हो रहे हैं। और ये जब आप रन टाइम पर देखेंगे तो ये लिस्ट में आप वो दिखाई देंगे। और यहाँ से यदि आप कोई डाटा आइटम्स को क्या करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसे डायरेक्टली हाईलाइट करने के लिए उसे क्लिक करके यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ कॉम्बो बॉक्स में भी देखिए आपके पास जो भी डाटा आइटम्स आप सेलेक्ट करते हैं वो डाटा आइटम्स आपको इस कॉम्बो बॉक्स के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाई देने लगता है। तो इन दोनों में आपको एक यहाँ पर पर्टिकुलर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि
जो कॉम्बो बॉक्स है वो कॉम्बो बॉक्स में कोई भी एक डाटा आइटम्स या मल्टीपल डाटा आइटम्स को आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, उस कॉम्बो बॉक्स में प्रदर्शित करा सकते हैं। तो एक सिंगल सिलेक्शंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जबकि आपका जो लिस्ट बॉक्स है, इस लिस्ट बॉक्स में आप कोई भी डाटा आइटम्स को जब देखते हैं तो डाटा आइटम्स आपको उस लिस्ट बॉक्स में पूरे के पूरे डाटा आइटम्स को एक साथ वो क्या करा रहा है, आपको प्रदर्शित कर रहा है। और आप किसी भी डाटा आइटम्स को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक मल्टी सिलेक्शन प्रॉपर्टी होती है, उससे भी आप डाटा आइटम्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। कि तो बेसिक डिफरेंस यदि हम देखें तो जब हमारी लिस्ट के अंदर बहुत सारे डाटा आइटम्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो कॉम्बो बॉक्स में वो डाटा आइटम्स को स्टोर करने के लिए हमें जो स्पेस की आवश्यकता है, वो स्पेस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्पेस लिया है इस कॉम्बो बॉक्स ने, तो वो एक पर्टिकुलर एक बार में जितना स्पेस उसने ले लिया वही स्पेस में ये क्या करता जाएगा, डाटा आइटम्स को आपको शो कराएगा। जबकि लिस्ट बॉक्स में जितने डाटा आइटम्स की क्वांटिटी या लिस्ट में एलिमेंट्स की क्वांटिटी को आप क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर इस लिस्ट बॉक्स का साइज़ भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा ये आपने डिज़ाइन टाइम पर ही डाटा आइटम्स को ऐड किया। अब आप चाहते हैं कि भाई रन टाइम पर भी डाटा आइटम्स ऐड हो जाएं, तो रन टाइम पर डाटा आइटम्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक अपन क्या ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स अपन लेते हैं, यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर मैंने इंसर्ट करा दिया। अब मैं ये जो टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोई भी डाटा आइटम्स लिखूँगा और तो वो आपका लिस्ट किस में ऐड हो जाए, इस कॉम्बो बॉक्स में भी ऐड हो जाए और इस लिस्ट बॉक्स में भी ऐड हो जाए। इसके लिए हम काम करेंगे। तो रन टाइम पर आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में डाटा आइटम्स को डालेंगे और कॉम्बो बॉक्स में उसे ऐड कराएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक बटन और ले रहा हूँ जिस पर मैं कोडिंग करूँगा। तो बटन कहाँ है अपना, जल्दी से देख लें। तो यहाँ पर अपन ने बटन देखा, बटन ये रहा। तो इस बटन को भी यहाँ पर ले लिया हमने और इसका नाम चाहें तो आप नाम बदल सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में जाके आपने नाम में क्या कर दिया, ऐड नाम रख दिया इसका। तो मैंने ऐड नाम इसको दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस ऐड बटन पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद बटन पर मैं कुछ कोड लिखूँगा। जैसे कोड क्या लिखूँगा, तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। कॉम्बो बॉक्स 1 के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ आइटम्स ऐड करना चाहता हूँ। लेकिन वो आइटम मैं किससे ऐड करना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू उससे। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी वैल्यू को मैं कहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ, कॉम्बो बॉक्स 1 के आइटम के अंदर। तो एक तो ये हो गया। इसी तरीके से लिस्ट बॉक्स में भी वही डाटा आइटम्स चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट बॉक्स, जो हमारे पास वहाँ होगा वही उसका नंबरिंग यहाँ शो करेगा। तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। कहाँ से ऐड करना है अपन को, वही टेक्स्ट बॉक्स 1 से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अब देखिए ये मैंने कोड लिख दिया। इस कोड के द्वारा आपका टेक्स्ट बॉक्स में रखी हुई वैल्यू को ये कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स दोनों में ऐड करा देगा। जैसे मैंने रन कराया, अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी वैल्यू डाल रहा हूँ। जैसे मैंने डाल दी सोनू। मोनू डाल दिए मैंने। तो ये मोनू को मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पर मैंने ऐड पर क्लिक किया। ऐड पर क्लिक करने के बाद देखिए लिस्ट बॉक्स में एक नया डाटा आइटम्स ऐड हो गया। साथ में ये कॉम्बो बॉक्स में भी आपका नया डाटा आइटम्स यहाँ पर ऐड हो गया। तो आप कितने भी डाटा आइटम्स क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड करा सकते हैं। जैसे मोनू की जगह मैंने और भी कोई ले लिया, PPP ले लिया और इसको मैंने ऐड कराया। तो देखिए आपकी लिस्ट के अंदर और कॉम्बो बॉक्स दोनों के अंदर ये ऐड हो गया।
अब इन दोनों में अंतर क्या है, डिज़ाइन टाइम पर जो आप डाटा आइटम सेट कराते हैं वो आपके परमानेंटली स्टोर्ड रहते हैं, जबकि रन टाइम पर जब आप किसी भी डाटा आइटम्स को स्टोर कराते हैं तो वो केवल तभी तक आपको दिखाई देंगे जब तक ये एप्लीकेशन चल रहा है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर ये क्या कर दिया, इसे रन टाइम पर ऐसे क्लोज़ किया, तो क्लोज़ करने के बाद ये क्या हो गया, आपका जो भी रन टाइम पर डाटा आइटम्स थे वो सारे के सारे मेमोरी से इरेज हो गए। अब मैं दोबारा से इसे रन कराऊंगा तो आपका जो मैंने दो आइटम्स ऐड किए थे मोनू और पीवीपी, वो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं। तो यही इसकी खासियत है कि भाई रन टाइम पर जब भी हम कोई डाटा आइटम्स को ऐड कराते हैं तो वो मेमोरी पर लोड होते हैं, और वो टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। जैसे ही डाटा आइटम्स वहाँ से, जैसे ही अपन क्या करते हैं एप्लीकेशन को टर्मिनेट करते हैं, तो उसके बाद वो डाटा आइटम्स मेमोरी से रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन डिज़ाइन टाइम पर जो भी डाटा आइटम्स हम यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं वो आपकी मेमोरी के अंदर परमानेंटली स्टोर्ड रहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स का पूरा प्रैक्टिकल हो गया। आपको यहाँ पर ये पूरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई आपका जो प्रैक्टिकल था वो VB.NET में लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स का कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।